Plastic surgery is anti-aging treatment for our skin. What do you think? Is it right? Or rhinoplastic surgery, जो कि आज की डेट में इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि जिन लोगों की नोज़ भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो लोग अपने नाक को अच्छी शेप देने के लिए उस सर्जरी का सहारा लेने लगे हैं। पहले के ज़माने में अगर आप लोग मेकअप भी कर लेते थे ना, तो वो भी एक बड़ी डील लगती थी। घर वालों को लगता था कि पता नहीं इतना बन ठन के कहाँ जा रही है और इतना सारा मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब ये जो ज़माना है ना, ये वाला ज़माना सिर्फ मेकअप का ही नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी का भी ज़माना बन चुका है। क्योंकि जिन लोगों को हम अपना आइडल समझते हैं, चाहे वो नोरा फतेही हो, श्रीदेवी, शिल्पा, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, जाह्नवी कपूर, श्रुति हासन, मौनी रॉय, आदित्य राव हैदरी, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, नोरा फतेही, सलमान खान, कपिल शर्मा, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, राखी सावंत, करण जौहर, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, अमीषा टाकिया, शर्लिन चोपड़ा, राजकुमार राव, काजोल, ये तो थोड़े मैंने पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ का नाम लेके आपको बताया है। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच है कि आज के डेट में हर दूसरा इंसान कुछ ना कुछ अपने फेशियल फीचर को एनहेंस करने के लिए करवाए हुए हैं। किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो वो हो सकता है राइनोप्लास्टिक सर्जरी हो या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो, कुछ भी ट्रीटमेंट हो। और आज के डेट में ऐसी भी सर्जरी आ चुकी है कि आप अपनी आईज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इस वाली वीडियो में देखिए। It's amazing. Very nice. Let's do it. Jesus Christ. और ये सिर्फ आंखों का कलर चेंज करने तक ही सीमित नहीं रहा है, ये आपकी हाइट को भी इंक्रीज करने से रिलेटेड एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। आपके जांघ में एक छोटा सा इंसेशन करके फीमर को धीरे धीरे ब्रेक कर सकता है, होल्ड करता है। यह बॉडी को नई बोन ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि आप अपने ओल्ड सेल्फ से थोड़ा टॉल वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो। ऐसी भी प्लास्टिक सर्जरी आ चुकी है जिसके अंदर आप अपनी हाइट को एनहेंस कर सकते हैं। और ये इतना दर्दनाक ट्रीटमेंट होता है कि इसके अंदर 6 महीने तक, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूरी साल भी लग जाती है पेशेंट को ठीक होने में, ठीक से चलने में। आप देख सकते हैं कि क्या हालत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोरा फतेही की, बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है इनके फेशियल फीचर के अंदर। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को डिनाई कर देती है और वहाँ से कल्टी होकर निकल लेती है। इस चीज़ को ये लोग नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। भी आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये लोग कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितने ज़्यादा सुंदर है, और इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। चाहे इनके दांत हो, नाक हो, आईज हो, लिप्स हो, या फिर फोरहेड हो, कोई भी फेशियल फीचर हो, इवन 0 फिगर तक का भी, मतलब इम्प्लांट, ब्रेस्ट इम्प्लांट, इस टाइप की सर्जरी भी आ रखी है। इसके बारे में सबको अच्छे से पता है आज के डेट में। लेकिन मैं खुल करके इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। नोरा फतेही ने ब्रेस्ट इम्प्लांट, बट इम्प्लांट तक करवा रखा है। इवन नोरा फतेही हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया है। अक्षय कुमार ने भी करवाया है। मतलब ये तो चलो मेल एक्टर्स हो गए, कि फीमेल एक्टर्स भी ऐसा करने लगी आज के डेट में कि हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ ये इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देती है कि ये तो बिल्कुल नेचुरली है, ये इनके फेशियल फीचर है। या ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है हमारे लिए आज की डेट में। क्योंकि जब हम मूवी देखने के बाद थिएटर से बाहर निकलते हैं और जब हम एक दूसरे को देखते हैं, मतलब हम पब्लिक को देखते हैं, खुद के थोबड़े को भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई सच में ये लोग एक्टर एंड एक्ट्रेस बनने लायक हैं। इनके अंदर गॉड गिफ्ट वाली चीजें हैं, मतलब भगवान ने इनको इतने अच्छे नैन नक्श फेशियल फीचर से नवाजा है और हम खुद को कम समझते हैं। इस चीज के पीछे काली सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मेकअप का ही सहारा नहीं लेते, ये लोग प्लास्टिक सर्जरी का भी सहारा लेते हैं। इवन बोटॉक्स तो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के डेट में कि लोग अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं जिसमें 2 या 3 दिन का प्रोसीजर होता है, या फिर वेडिंग प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर मान लो ब्राइडल एंड ग्रूम है, वो भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने लगे हैं। एंड दिल्ली एक सर्वे हुई थी जिसके अंदर पता चला कि दिल्ली के अंदर ये जो आंटियां होती है ना, किट्टी पार्टी करती है, इनके अंदर भी इतनी ज्यादा कॉमन चीजें हो चुकी है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल एंड कॉमन पार्टी नहीं होती है जिसके अंदर आपने बस खाया पिया, एंजॉय किया, ढोलक तबला बजाया और आप निकल लिए। ये तो चीजें होती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको चीज देखने को मिलेगी वहां पर कि एक ही सिरिंज से सबको बोटॉक्स दिया जा रहा है, भर भर के बोटॉक्स दिया जा रहा है।
और आंटियां बड़े मजे से एंजॉय करती है। और ये इतना हार्मफुल होता है कि लोगों को कैंसर तक हो जाता है, लोग अपनी जान तक गवा बैठते हैं। और ऐसा हुआ भी, एक किटी पार्टी थी जिसके अंदर लगभग सभी आंटियों ने, जितनी भी लेडीज थी, सब ने बोटॉक्स ले लिया। 2 लेडीजों ने बोटॉक्स लिया, और वो भी किस चीज का बोटॉक्स लिया, उनकी नेक के ऊपर थोड़ी सैगी सैगी स्किन हो रखी थी, उस स्किन को टाइट करने के लिए बोटॉक्स लिया। उसके बाद लोगों को ब्रीथिंग में इशू हुआ, उनको ब्रीथ नहीं आ रही थी अच्छे से, एंड उसी टाइम उन लोगों की मौत हो गई दम घुटने की वजह से। ये इतनी हानिकारक चीज है और इसको इतना नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। लिप्स फिलर हो या राइनोप्लास्टी हो या फिर किसी भी टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि जैसा भगवान ने दिया है हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर इतना ज्यादा हमें इस चीज के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ना इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि भाई जो भी है सब कुछ यही है। चाइना से आते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो सबसे ज्यादा हानिकारक प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, और वो मार्केट में इजिली 2000-3000 के रेंज में अवेलेबल होते हैं। जबकि आप किसी अदर कंट्री से लेते हैं बोटॉक्स वाले प्रोडक्ट्स, तो उनकी कॉस्ट आपको 15-16 हजार इसके तकरीबन आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें फिर भी हम कह सकते हैं कि रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन सस्ते के चक्कर में लोग सस्ता बोटॉक्स लगवा लेते हैं और फिर उनका ये हाल हो जाता है। इवन राजकुमार राव, इस एक्टर को सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा चर्चा में कब आए, जब स्त्री 2 का ये प्रमोशन करने के लिए आए, एंड जब लोगों ने इनकी चिन का साइज देखा, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं मोम का स्टैचू तो नहीं है। तो और जब राजकुमार राव से पूछा गया तो इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करवा रखा मैंने। लेकिन जबकि स्पष्ट दिखता है कि इनकी जो चिन का साइज है पहले कितना था और अब कितना है, अब देख सकते हैं क्लियरली। लेकिन प्रॉब्लम है इनका मना करना, और इनके मना करने की वजह से हम लोग अपने अंदर कमियां निकालने लगते हैं। और बॉलीवुड ना ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर रहा है ना लोगों के दिमाग में, कि बिल्कुल ही गलत ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रहा है लोगों के माइंड में। मतलब जिनका गोरा कलर है वो ही सर्वप्रिय है, मीन्स सबसे ज्यादा बेस्ट एंड बेटर, बेस्ट नहीं बेटर की कैटेगरी में जो आता है ना, वो आता है फेयर कलर, गोरा कलर। इवन उसको लेकर के गाना भी बना रखा है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, चिट्टिया कलैया वे, ये काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इन सारे गानों में सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो गोरी लड़कियों की। मुझे लगता है कई बार कि बॉलीवुड को तो बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप चाहें तो अपने प्रीशियस सजेशंस भी हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखना।